हेलो, नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के सीईटी और पशु परीक्षा एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न क्लियर कर रहे हैं और ये क्वेश्चन आपको आगे आने वाले सीईटी एग्ज़ाम और पशु परीक्षा एग्ज़ाम के अंदर इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम अब तक 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने उन क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है तो उन्हें ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू कर रहे हैं। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर अगर आपको पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, और देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम रोज़ाना इस चैनल पर राजस्थान जीके और पशु परीक्षा एग्ज़ाम और सीईटी इन दोनों एग्ज़ाम की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस रोज़ाना करेंगे, तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर होगी। तो एग्ज़ाम तक आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल पर होगी, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, 21 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 21 है, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 वास्तुद्वीप मंडन को, महाराणा कुंभा को, नरेश भूपत को, चित्रांगद मौर्य को। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। तो देखिए राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ पर की? तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं, जहाँ पर राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है भीलवाड़ा, ऑप्शन 2 लाखेरी, ऑप्शन 3 ब्यावर, ऑप्शन 4 है बाड़मेर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना ब्यावर में की गई। ठीक है, ब्यावर। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, बहुत ही शानदार और सरल क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो देखिए सभी जानते हैं कि भारत में वयस्क मताधिकार यानी कि वोट डालने की जो सही उम्र है 18 वर्ष है। ठीक है, और 21 वर्ष शादी की उम्र है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो देखिए राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुआ या प्रारंभ हुआ, इसका जो सही स्थान है ये हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 आउवा, ऑप्शन 2 टोंक, ऑप्शन 3 एरिनपुरा, ऑप्शन 4 नसीराबाद। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम जहाँ से प्रारंभ हुआ, इस स्थान का नाम है नसीराबाद। ठीक है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न अपना क्वेश्चन नंबर 25। चलिए तो देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है ये आपके पशु परीक्षा एग्जाम से संबंधित है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो एक स्वस्थ गाय का शारीरिक तापमान सेल्सियस में कितना होता है? तो देखिए एक शारीरिक स्वस्थ एवं शारीरिक गाय का जो शारीरिक तापमान सेल्सियस होता है यह कितना होता है, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 30 सेल्सियस, 38.5 सेल्सियस, 45 सेल्सियस और 45.5 सेल्सियस। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ठीक है, 38.5 सेल्सियस एक स्वस्थ गाय का शारीरिक तापमान सेल्सियस होता है।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। राजस्थान में देसी राज्य लोक परिषद के नेता थे। तो देखिए राजस्थान में देसी राज्य लोक परिषद के नेता कौन थे, ये इस क्वेश्चन के पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन 2 जमुनालाल बजाज, ऑप्शन 3 टीकाराम पालीवाल, ऑप्शन 4 है जय नारायण व्यास। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से राजस्थान में देसी राज्य लोक परिषद के नेता थे जय नारायण व्यास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जमुनालाल बजाज जयपुर राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि जयपुर राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे। तो इसके ऑप्शन हैं जमुनालाल बजाज, रणछोड़ दास गट्टानी, ऑप्शन 3 कर्पूर चंद पाटनी, ऑप्शन 4 है हीरालाल देवपुरा। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जयपुर राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे ऑप्शन 3 कर्पूर चंद्र पाटनी। ठीक है, कर्पूर चंद पाटनी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न। गौरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है। तो देखिए गौरबंद एक आभूषण है और इस आभूषण से कौन से पशु का श्रृंगार किया जाता है, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है बकरी, ऊंट, घोड़ा, बैल। तो बहुत ही सिंपल सा और साधारण क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 29। सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी। तो देखिए सन 1857 के समय जो विद्रोह हुआ था राजस्थान में, तो उस समय सैनिक छावनियाँ कितनी थी। ठीक है, तो सैनिक छावनियों के बारे में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन हैं 4, 6, 5 और 7। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी 6। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखा है जिसमें से हमें भैंस की नस्ल कौन सी ये पहचानना है। तो देखिए इसमें से अब भैंस की नस्ल कौन सी है, तो इसके ऑप्शन है मुर्रा, मालपुरी, राठी, मालानी। तो इन चार ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि इसमें से भैंस की नस्ल कौन सी है। ठीक है, तो भैंस की नस्ल है मुर्रा नस्ल, अच्छी नस्ल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन 1 है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान के पशु प्रचर एग्ज़ाम, सीटी एग्ज़ाम और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, उन एग्ज़ाम्स के लिए हमने राजस्थान जीके के अब तक 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। ठीक है, नया बैच शुरू किया है हमने सीटी और पशु प्रचर एग्ज़ाम के लिए और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम की श्रृंखला में हमने अब तक 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो इन सभी 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए अगर आप इन प्रश्नों का टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट लिंक आपको
हमारे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। तो व्हाट्सएप पर संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप नंबर है, तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क करिएगा, मैसेज करिएगा, हम आपको टेस्ट लिंक भेज देंगे। ठीक है। तो देखिए, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।